So, as we all know, in astrology, there is 12 Rashi, 12 houses, and 9 lords. So, we will write them all in the paper. So, the first Rashi is, I hope it is visible to you. The first Rashi is Aries. It is the first zodiac. Second one is, I hope it is visible to you. Third is Gemini. We will write it down in sequence. One is Cancer. Fourth one. Fifth is Leo. Virgo. Then Libra. Scorpio. 9 is Sagittarius. Capricorn. Then Aquarius. 12th is, and the last is Pisces. So ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं. इसके बाद हमारे 9 ग्रह होते हैं जिन्हें हम नवग्रह बोलते हैं. सो पहला है सन, दूसरा है मून, थर्ड वन इज़ मर्क्यूरी, देन जुपिटर. ये हम सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ इन्हें लिख रहे हैं. वीनस, देन राहु. आप इन्हें सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपको ये याद होनी चाहिए, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. केतु के बाद हमारा कौन सा बचता है? सन, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, राहु, केतु. और कौन सा प्लैनेट बचता है हमारा? इसके बाद जो हमारा प्लैनेट है वो है सैटर्न, मार्स. ये हमारी 12 राशि हो गई. ये हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए. इसके बाद हमारे 12 हाउसेस कौन से होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम एक इस तरीके से चार्ट बना लेंगे. ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, साउथ वालों का अलग बनता है, तो हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चार्ट बना लेंगे. सो ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, so on. So these are the houses in astrology in कुंडली. आपने देखा होगा कि कभी नहीं, अलग अलग कुंडलियों में यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखे होते हैं. तो वो नंबर और कुछ नहीं, जो हमारे ये हैं राशियाँ, वो ये ही लिखी होती है. हाउसेस फिक्स्ड है. फर्स्ट हाउस यही रहेगा, सेकंड यही रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th. 12 जो हमारे घर हैं वो इसी प्रकार रहेंगे, लेकिन इनमें चेंज क्या होगा? इनमें जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा. लाइक यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 5. सो ऐसे ही लेफ़्ट टू राइट ये सीक्वेंस चल जाता है. अगर हम यहाँ पे सपोज़ हम एक और बना लेते हैं, हम एक छोटी सी कुंडली बना लेते हैं रफली. मान लीजिए हम यहाँ 5 लिख देते हैं, 5. तो ये जो सीक्वेंस है नंबर का, ये 5 के बाद यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. सो ये 1 से 12 के बीच सीक्वेंस इसी प्रकार से चलेगा. इधर हमारा कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हम कोई और नंबर लिख लेते हैं. हम यहाँ पे लास्ट वाला नंबर लिख लेते हैं विच इज़ 12. हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं फर्स्ट हाउस में. सो ये इसी प्रकार से हमारा चलेगा. 12, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्योंकि मैं एरीज हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ। सो ये इसी तरीके से चलेगा। ये जो हमारे घर हैं, 12 जो हमारे घर हैं, ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो राशियाँ हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमारा फर्स्ट हाउस लग्न होता है तो इसमें जो भी नंबर की राशि पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ पे 6 राशि पड़ गई तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आज के चैप्टर में हम सिर्फ यही सीखेंगे। बिल्कुल ये बिगनर्स बेसिक लेवल है। आपको सबसे पहले जो ये 12 राशियाँ दी गई हैं आपको ये याद कर लेनी है। 9 प्लैनेट्स हमारे कौन से होते हैं वो याद कर लेना है। दूसरी चीज़, आपको ऐसी रफ़ कुंडली बनानी है और ये हाउसेस याद कर लेने हैं। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सीखना है। अगर यहाँ हम 2 नंबर लिख देते हैं तो फिर लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में नंबर उसी प्रकार से चलेंगे। मान लीजिए यहाँ हम 8 लिख देते हैं तो इधर 9 10 11 12 हमारे हाउस फिक्स्ड रहेंगे। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे घर में कौन सी राशि है, इसमें मैं आपसे पूछती हूँ चौथे घर में कौन सी राशि है, तो आप यहाँ पे 4th राशि कैंसर नहीं कहेंगे। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 राशि कौन सी है, स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड है मार्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप इतना रिवीजन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में इनके लॉर्ड और हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।